साथियों नमस्कार, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आप सुन रहे हैं सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल और आपके बीच में एक बार फिर से लोकेश शर्मा हाजिर है एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग मंशाएं हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग उनका सोचने का नज़रिया कहीं ना कहीं है। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हाँ आज की तारीख में सोशल मीडिया का जो बोलबाला है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है और लोग फॉलो करते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल यूट्यूबर्स को, जितने भी मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उन लोगों को। तो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, सबके अलग अलग मापदंड हो सकते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये इतनी शानदार इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि आम आदमी के लिए पारस पत्थर से कम नहीं है। आप सही सुन रहे हैं सर। लेकिन इसी बीच में इसके अंदर वही कहते हैं ना, जब बड़ा काम होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं तो उसमें विपत्ति बहुत ज़्यादा आती हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्शंस, तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स इस इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी साथियों से ये है कि सबसे पहले इस इंडस्ट्री को जांचिए, परखिए और आपको ये लगे, महसूस हो कि हमारा नुकसान इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं है, बशर्ते अगर हम काम करके प्लानिंग के साथ मेहनत करें तो इसमें कामयाबी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। लेकिन जब कोई बंदा, कोई युवा इस प्रोसेस के तहत सोचना शुरू करता है तो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स का बोलबाला उनको सामने आता है। कोई भी नया साथी शुरू करना चाह रहा है तो सीधा सीधा यूट्यूब खोल के देखता है, तो वहाँ पर यूट्यूबर्स की नासमझ भरी वीडियो इस इंडस्ट्री के बारे में देखने को मिलती है। तो मैं सभी यूट्यूबर से और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले फैक्ट्स के आधार पर इस इंडस्ट्री को जांचें, परखें, आपका नुकसान क्या हो रहा है, आपका फ़ायदा क्या क्या हो सकता है, आपको सीखने को क्या क्या मिल सकता है, वो सारी की सारी ब्लूप्रिंट बना के, लिस्ट बना के उसके बाद में आप इस इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं बात आज इस वीडियो में करना चाहूँगा यूट्यूबर्स की, और यूट्यूबर से मेरी सीधी सीधी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सर आपकी जो पर्सनल लड़ाइयाँ हैं, आपके जो पर्सनल मन मुटाव हैं किसी दूसरे ट्रेनर से, किसी दूसरे बंदे से, उसकी आड़ में आप इस सुनहरी इंडस्ट्री को बदनाम ना करेगा सर। मैं मानता हूं आपने YouTube के ऊपर आके अच्छा काम किया है, बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है अलग अलग टॉपिक्स को लेके, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आपने उस इंडस्ट्री को कभी किया नहीं है, उस इंडस्ट्री को कभी जांचा नहीं है, कभी उस इंडस्ट्री को परखा नहीं है। कुछ एक उल जुलूल कंपनियों का संज्ञान लेने के बाद में, कुछ एक भगोड़े लोगों की, कुछ एक जो मेहनत ना करने वाला यूथ है हिंदुस्तान का, आपके शो में आके बकवासबाजी बातें करता है, उनके बातों के मापदंड के आधार पर आप इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बचकाना हरकत है सर। आपकी उम्र, आपका एक्सपीरियंस, आपकी चैनल की ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट, आपके करियर में जो आपने की हैं, उसके आधार पर जब आप ये बचकानी बातें करते हो, बचकानी हरकतें आप लोग करते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे को हंसी आती है सर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कि इस हिंदुस्तान की तकदीर बदलने में सबसे सक्षम नज़र भारत सरकार को आ रही है, मुझे आ रही है, मेरे जैसे बहुत सारे लीडर्स जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, उनको आ रही है। तो सर आपको आपकी बेतुकी बातें इस इंडस्ट्री पे बोलने से पहले इस इंडस्ट्री को कंप्लीटली स्टडी कर लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके इसका एक्सपीरियंस लें और लोगों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आप सही समझ रहे हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स जो हिंदुस्तान के हैं, उनके आपस में थोड़े दिन पहले लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो उसको बेकार बता रहा था, वो उसको बेकार बता रहा था, और ये लड़ाई इतनी शानदार हुई कि चलते 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 कोर्ट तक जा पहुंचे सर। ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ रही है, इस वीडियो का मोटिव क्या है, आप सभी साथियों के सामने सच्चा नेटवर्क एक बार फिर से इस टॉपिक को लेके क्यों आया है, क्योंकि सर आज से पहले
आज से पहले जो संदीप माहेश्वरी जी हैं, जो बहुत ही शानदार गाइड करते हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं लोगों की भलाई के लिए, स्कैम से लोगों को, यूथ को बचाऊंगा, मैं सारी चीज़ें करूंगा। वो अपनी जगह सही है सर, लेकिन इस इंडस्ट्री के ऊपर भारत सरकार ने कमिटीज़ बना के, इतनी शानदार रिसर्च करके, धीरे धीरे गाइडलाइन दे के इसके ऊपर रूलिंग बनाई है, कंप्लीट कानून इस इंडस्ट्री के ऊपर दिया है और उसको कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर डाला है, मिनिस्ट्री के अंदर डाला है। तो कभी भी आपने इसके बारे में पॉजिटिव विचार नहीं साझा किए। और सारे के सारे यूट्यूबर्स, जिनको मैंने 1-2 यूट्यूबर्स ऐसे भी देखे हैं, उन्होंने बताया है कि सर ये इंडस्ट्री फ्रॉड कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका सब्सक्राइबर बेस, फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जिससे कि वो लोगों को तक जागरूकता पहुंचा सके। लेकिन कुछ एक फर्जी यूट्यूबर्स, उनको मैं फर्जी ही बोलूँगा सर, वो झूठी फेम के चक्कर में, झूठे व्यूज़ के चक्कर में हर बार, काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में जब से देख रहा हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री को मैंने अपने बिहाफ पे समझा। मैंने देखा मेरे परिवार का क्या लॉस हो सकता है, लोगों के साथ मैं क्या खिलवाड़ कर सकता हूँ या उनको ग्रोथ दिला सकता हूँ कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो मैंने अपने माइंडसेट को मजबूत करके इस इंडस्ट्री को करना शुरू किया और आज रिजल्ट बहुत शानदार है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वजह से, मेरे सिस्टम में आने के बाद, मेरे नेटवर्क में आने के बाद, मेरे मिशन में आने के बाद में अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, जो कि बाहर की दुनिया में, एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो वो चीज़ें पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है सर। तो दोबारा से पॉइंट पे आता हूँ सर, इस इंडस्ट्री के बारे में ऊल जुलूल बातें आप हर बार बोलते हो कि ये इस तरीके का तो स्कैम नहीं है, ये MLM से तो बड़ा स्कैम नहीं है, ये MLM, हर बार आप जो मापदंड का पैमाना है वो MLM को लेके आते हो सर। आज से पहले कभी आपने इंडस्ट्री के बारे में गाइडलाइन आई, इंडस्ट्री के ऊपर रूलिंग आई, भारत सरकार ने कानून बना दिया, क्या आप भारत सरकार से भी बड़े हो गए हो क्या? भारत सरकार की प्रणालियां जो बन रही हैं उनसे बड़े हो गए हो क्या? अगर हो गए हो तो भारत सरकार को आप, भारत सरकार के खिलाफ वीडियो बना के देखो, आपको पता लगे। गृह मंत्री के खिलाफ वीडियो बना के देखो, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के खिलाफ वीडियो बना के देखो कि आपने फ्रॉड सिस्टम को, इलीगल सिस्टम को लीगल कैसे हिंदुस्तान के अंदर कर दिया। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है सर, क्योंकि वहां पे फैक्चुअल बातें आपको प्रमाण देना पड़ेगा और उसका खामियाजा आपको भुगतना भी पड़ सकता है। लेकिन इसकी आड़ में आपको पता है कि इंडस्ट्री लोगों का काम है, लोगों के बीच में, लोगों के लिए सबसे शानदार सिस्टम है, तो इसलिए आप लोग ये टारगेट करते हो, तो लोग इसको सर्च करना चाह रहे हैं, यूथ इसको सर्च करने के लिए जाएगा, तो ऊल जुलूल बातें आप इस इंडस्ट्री पे बनाना शुरू कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आपकी आपसी लड़ाई हुई विवेक बिंद्रा जी के साथ, तब आपने वीडियो बनाई और ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो जेन्युइन ब्रांड्स हैं, जो रूलिंग आई है, वो क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं और बहुत शानदार इंडस्ट्री है और भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून भी बनाया है। क्या इस इंडस्ट्री में आपको जो मिला है, इस देश के अंदर आपको जो नेम फेम मिला है, जो आपकी ग्रोथ है, उसको आप ऐसे ही गलत बोल के आपको मजा आ रहा है किसी भी इंडस्ट्री के खिलाफ? लेकिन जब आपके ऊपर बात आई तो आपने उन रूल्स को भी फॉलो करा, रूल्स को भी पढ़ के आम आदमी को दिखाया। उससे पहले आपका कोई मोटिव नहीं था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जिस इंडस्ट्री के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, उस इंडस्ट्री के ऊपर कानून आ गया है और कानून के तहत बहुत सारे अच्छे कंपनियां हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आम आदमी के लिए, आम आदमी की तकदीर को बदलने वाला इससे बड़ा सिस्टम नहीं है। आपसी खींचातानी आपकी हुई, आप उसको गलत बोल रहे हो, आप उसको गलत बोल रहे हो, इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो कि MLM इंडस्ट्री है, ये MLM है, वो कह रहा है वो MLM नहीं है, इंडस्ट्री MLM है, ये है डायरेक्ट सेलिंग, मैं फेवर नहीं कर रहा, वो फेवर नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अरे सर, सब सही है। हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं खुद, सच्चा नेटवर्क खुद उन फ्रॉड कंपनीज का पर्दाफाश करता है, उन गलत लोगों का पर्दाफाश करता है जो हिंदुस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं। और उनकी भी कमी नहीं है, जहां पे हम लोग अपने लालच में खुद गलत काम करते हैं। और फ्रॉड सर कहाँ नहीं हो रहे, हर जगह फ्रॉड हो रहे हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने तो लोगों के सपने पूरे किए हैं, सपने जगाने का काम किया है, उनको सिखाने का काम किया है।
बैंकिंग में फ्रॉड हो रहे हैं, आईटी सेक्टर में फ्रॉड हो रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर में फ्रॉड हो रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे कई 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मिलावटी सामान बिक रहा है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में आपको सिर्फ थोड़ा सा आपका विवेक का इस्तेमाल करके ये चेक करना है कि कौन कंपनी सही है, कौन गलत है। हम कानून के तहत इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको ये पता मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है तो बच के रहिएगा, आपको क्रिप्टो के नाम पे बहका रहा है तो बच के रहिएगा। आपको फिर भी किसी चीज़ की दिक्कत है या फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे को और सेटिस्फेक्शन लेना है तो कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके रूलिंग को डाउनलोड करें और बाकायदा एक एक पॉइंट को आप स्टडी करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। और कुछ 1% गलत चीज़ें तो सर हर जगह होंगी। आज़ादी की लड़ाई में जब क्रांतिकारी लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए लगातार लड़ रहे थे, लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, उस दौरान भी 4-5% लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, जो देशद्रोह कर रहे थे। तो 1-2% चीजें तो सर हर जगह होंगी, लेकिन आम आदमी को रूलिंग भारत सरकार ने दे दी है, उसके तहत वो जांच करके इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपका फ्री कंटेंट सही है, आप दोनों लड़ रहे हो सही है, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने चक्कर में, अपने व्यूज़ के चक्कर में आपसी लड़ाई के अंदर इस इंडस्ट्री को बदनाम ना करें। ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर भारत की तकदीर बदलने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है।